सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बहुत लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से करिए, डिटेल वाइज डिटेल आपको वर्ड मीनिंग्स बता दे, स्टैंजा वाइज स्टैंजा एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन एक अच्छा आंसर लिखने के लिए समरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक, यानी कि केक तो आप लोगों ने खा लिया, बस अब वो जो चेरी है ना, आज मैं आपको वही उसका स्वाद चखाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी समरी को करेंगे, किसकी द बोल पोएम की, और इतने डिटेल और इतनी प्यारी समरी है ना, आपको अपने आंसर राइटिंग की स्किल के अंदर कोई चीज मदद करेगी तो वो ये समरी करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमेजिंग समरी को हमारी। तो समरी ऑफ द बोल्ड पोएम, ठीक है। तो दिस पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग। ये जो पोएम थी, जैसा हमने पढ़ा भी, यहाँ पे एक छोटा सा बॉय था जिसने क्या लॉस्ट कर दिया, अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया। वो बॉल की ज्यादा कीमत नहीं थी, लेकिन उस बच्चे ने क्या सीखा कि जो लॉस्ट ऑफ मेमोरीज है, उसने एक चीज सीखी, दैट मनी इज एटर्नल, यानी कि मनी ऐसा, मनी सब कुछ नहीं है, मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। जो इमोशनल टच था उस बच्चे का उस बॉल के साथ, वो तो चला गया ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करें, दैट दिस पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग। अपनी कोई भी एक प्रिय चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा दिल के करीब होती है, उस चीज का आपके पास से खोना। दिस पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग व्हिच वी लव एंड देन लर्निंग टू ग्रो। और जैसी वो चीज हमारे पास से चली जाती है, तो हम अपने आप को बिल्ड कैसे करते हैं कि जैसे अगर मान लो मेरी बहुत ही करीबी चीज जो थी वो मुझसे दूर चली गई, अब उस चीज के ग्रीफ के अंदर, उस चीज के जो दुख है, उस चीज को सहन करूंगा, लेकिन ये जो दुख होगा वो क्या करेगा, मुझे धीरे धीरे करके क्या बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, मुझे एम्पावर करेगा, ठीक है। लर्निंग टू ग्रो, और मुझे ग्रो करेगा, यानी कि इट विल हेल्प मी मेक द लर्निंग्स, मुझे लर्निंग्स करवाएगा लाइफ के अंदर कि किस तरीके से चीजें जाती है। लाइफ की लाइफ है, ये सारी चीजें लाइफ है। काफी लोग आएंगे, काफी लोग जाएंगे, लेकिन अगर हर एक लोग जब जा रहे हैं तो क्या हम दुखी हो जाए अपने लाइफ के अंदर? नहीं यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना दुखी होने, इतनी छोटी लाइफ थोड़ी ना। 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग जाएंगे, तो हमें ये जो आर्ट है ये सीखनी पड़ेगी कि भाई ये जो चीजें हमारे पास से दूर जा रही है, अगर हमारे पास इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमें इस चीज के प्रति दुखी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए और चीजों की अहमियत को समझना चाहिए। इट इज अबाउट अ लिटिल बॉय हु इज यंग इन लाइफ, यानी कि एक बहुत ही प्यारे से छोटे से बच्चे के बारे में कहानी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इज लर्निंग व्हाट इज लाइकली टू बी एक्सपीरियंस ग्रीफ, यानी कि वो पहली बार एक्सपीरियंस क्या करे, ग्रीफ। ग्रीफ यानी कि दुख एक्सपीरियंस करे। क्यों दुख एक्सपीरियंस करे? आफ्टर द लॉस ऑफ द मच बिलोव्ड लव थिंग which here is the ball, यानी कि जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज थी, और वो इस पोएम के अंदर क्या थी, उसकी बॉल, जो उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी। एक छोटे से बच्चे होते हैं ना, जिन्हें जैसे छोटी छोटी बच्ची होती है, उन्हें डॉल बहुत ज्यादा प्यारी होती है। जैसे मैं जब छोटा था तो मुझे मेरा बैट बहुत ज्यादा प्यारा था, तो अपने बैट, वो मेरे एक तरीके से कहते हैं ना, उस टाइम एक मूवी भी आई थी चैन खुली मैन खुली, तो वो एक तरीके से मेरा लकी बैट था। तो ऐसी जो चीजें होती है उनके साथ क्या होता है, हमारे एक इमोशनल टच होता है, जिन्हें हम अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहते। तो यहाँ पे भी वो जो बिलोव्ड थिंग थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज थी, वो क्या थी, बॉल थी, ठीक है। कलर चेंज कर दे पेन का थोड़ा। कौन सा करें? रेड, रेड नहीं, येलो करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मे बी फॉर अस द लॉस ऑफ अ बॉल इज अ माइनर थिंग। हम लोगों के लिए अगर हम कहें यार एक बॉल गुम होगी तो क्या बात है यार, कोई बात नहीं, 100-150 रुपए में दूसरी आ जाएगी बॉल, लेकिन बॉल तो पैसों से वापस लाओगे क्या? जो इमोशंस गए उन्हें पैसों से वापस ला पाओगे? इतनी जल्दी थोड़ी ना आएंगे यार। वो चीजों के साथ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट था, आपका एक बहुत ही ज्यादा लगाव था काफी सारी चीजों के साथ। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके साथ, जैसे आपके दोस्त है अभी आपके लिए, ठीक है। अब 10th क्लास के जैसे पार करोगे 10th क्लास, तो 11th के अंदर आओगे। अब वो जो पहले वाले दोस्त है वो क्या हो जाएंगे, अचानक से दुख मतलब छट से जाएंगे, सारे दोस्त अलग अलग हो जाएंगे। कोई मेडिकल में जाएगा, कुछ समझदार लोग कॉमर्स में आएंगे, कुछ आर्ट्स के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएंगे, सारे अपनी अपनी स्ट्रीम्स के अंदर आ जाएंगे। फिर जो दोस्ती का जो टच था ना वो टूटेगा ना, तब आप लोगों को भी महसूस होगा यार दोस्ती पर, जिन दोस्तों को आज आप कमीना ऐसे वैसे बोलते हो ना, उन दोस्तों की बातें बहुत याद आती है, ठीक है। मे बी फॉर अस द लॉस ऑफ बॉल इज अ माइनर थिंग। जो चीजों का लॉस है एक बॉल का, हम कहेंगे यार 100-150 रुपए की चीज के लिए क्या रोना, लेकिन ये बात 100-150 रुपए की नहीं है, बात है फीलिंग्स की, बात है इमोशंस की। ओके, आवर नेचुरल रिएक्शन मे बी दैट स्टिल देयर आर मेनी मोर बॉल्स। और हम क्या कहेंगे, अरे बेटा इस चीज के लिए क्या रो रहा है, और भी जिंदगी है, अरे और भी बॉल्स है, लेकिन फीलिंग्स तो और नहीं है ना, फीलिंग्स तो उसके साथ ही ना। अब नई बॉल आएगी, नई बॉल्स के साथ हमारी नई फीलिंग्स होंगी, नई इमोशंस होंगे, नई मेमोरीज होंगी। उस बॉल के साथ हमारी पुरानी मेमोरीज थी। आप जैसे आपको एक टास्क देता हूं मैं, आप 10th क्लास में, 9th क्लास के बारे में पहले चैप्टर था फन दे हैड, अब नाम लिया, सारी मेमोरीज याद आ रही है धीरे धीरे करके कि हाँ यार क्लास के अंदर टीचर ने कैसे पढ़ाया था, कुछ क्लास के अंदर 2-3 मजाकिया बच्चे होते हैं, उन्होंने इस पे क्या कमेंट्री करी थी, क्लास कैसे एंजॉय कर रही थी। ये सारी चीजें क्या हुई, आपको मैंने एक वर्ड लिया, उससे आपको याद आई। यानी कि अगर मैं आपको ये जो चीजें होती है ना, ये आपको क्या करती है, वर्ड्स हो गया, चीजें जब आपको दिखती है तब सडनली आपको क्या होती है, अपनी मेमोरी रिकॉल होती है। अगर मैं आपको अभी ये बोलते ही ना द फन दे हैड, आपको याद आता, आप कहते चलो कोई बात नहीं, जो पढ़ा रहा मास्टर पढ़ लेते हैं। मैंने बोला था फन दे हैड, अरे यार
अरे यार हमारी मैम ने कैसे किया था, अपने आप में हंसोगे, अपने आप में मुस्कुराओगे। क्यों? क्योंकि आपको पुरानी यादें याद आ रही हैं, और ये पुरानी यादों का तो मिठास है इस गेम के अंदर। द बॉल, ये जो पोएम है द बॉल पोएम, ये क्या सिखा रही है? यादों के बारे में, कि यादें हैं इन पैसों से नहीं खरीद सकते। इन्हें ऐसा नहीं 100 रुपए दिए दूसरी आ गई याद, यादें अपने आप बनती हैं। मनी इज नॉट एवरीथिंग बॉस, सो नीड नॉट टू वरी। तो हम क्या कहेंगे, बेटा तू क्यों रो रहे, 100-150 रुपए में दूसरी बॉल आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इमोशंस है, मेमोरीज है, फीलिंग्स है, चेंज नहीं होती इतनी जल्दी। बट टू अ लिटिल बॉय दिस इज समथिंग डिफरेंट। पर हम हमारे लिए तो हम मान लेते हैं, जैसे अगर कभी देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उसके पास से उनकी चीजें हम 2 मिनट के लिए खींच लेते हैं और ऐसे कह देते हैं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो बच्चे कैसे रोने से लग पड़ते हैं ना, अरे भैया ने मेरी चीज ले ली, भैया ने मेरी चीज ले ली। अब आप सोच के देखो यार, कितने स्टूपिड थे हम लोग, है ना। अब वैसे देखा जाए, हम उस चीज को क्या बोल रहे हैं, स्टूपिडिटी कह रहे हैं, है ना। एक बॉल के लिए रो रहे हैं, स्टूपिडिटी है। लेकिन उस बच्चे से तो पूछो, क्या उस बच्चे के लिए वो स्टूपिडिटी है? उसके लिए सब कुछ है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों के करियर के अंदर, आप लोगों का करियर आपके लिए कितना, अरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10-15 साल बाद क्या करोगे, यार काहे का करियर सेट हो गए ना बस। अब उस टाइम पे देखा जाए, आप क्या कहोगे, यार मैं उस टाइम पे स्टूपिड था, लेकिन उस टाइम पे आपकी वैल्यूज कुछ और थी। आप एक जैसे नए लेवल पे बोलते हो ना, आपकी पुरानी वैल्यूज होती है ना, आप उन्हें स्टूपिडिटी कहने लग पड़ते हो। ठीक है, लेकिन जब आप उस स्टेज पे ऊपर होता है तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वन कैन गेट अनदर बॉल, एक बच्चे को दूसरी बॉल भी मिल सकती है विद अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। अब 100-150 रुपए के अंदर दूसरी बॉल मिल जाएगी। बट मनी इज एटर्नल एंड इमॉर्टल है, यानी कि पैसा ऐसा थोड़ी, पैसा तो देखो हमेशा ही है। ठीक है, पैसा आया पैसा गया, हाथों का मैल है। लेकिन मेमोरीज क्या हाथों का मैल है? मेमोरीज बनानी पड़ती हैं। ओके, एज इट कैन नॉट बाय बैक द लव एंड हेंस कैन नॉट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव। कि पैसा अगर आपको कि भैया मेरा पैसा तो मुझे वाली बॉल ला दो, मिल जाएगी? ऐसा थोड़ी ना मिलती है यार। मेमोरीज है, इमोशंस है। मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग बॉस, पैसा सब कुछ नहीं दिला सकता है। देखो, इन द पोएम द बॉयज बॉल इज इजीली पर्सोनिफाइंग विद हिज यंग डेज। अब यहाँ पे हमने ये जो बॉल को, यहाँ पे स्पीकर ने क्या किया है, ये जो बॉल मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, ये बॉल किस चीज को रेफर कर रहा है? हमारे चाइल्डहुड डेज को। किसे रेफर कर रहा है? हमारे चाइल्डहुड डेज को रेफर कर रहे हैं, कि जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे। ठीक है, जब हमारे चाइल्डहुड डेज है। अब यार रिमेंबर करके देखो यार, क्या सुनहरी यादें थी, कितना मजा करते थे, गली के अंदर खेलते थे, क्या क्या गेम खेलते थे, जंजीर बनाते थे, पकड़म पकड़ाई, न जाने कैसे कैसे गेम खेलते थे, और मजा आता था, पुकाटा करते थे। ये सारी यादें को याद करते तो हमारे मन में क्या होता है, खुशी सी आती है। लेकिन देखा जाए, हम इस मनी मार्केट के अंदर, ये जो मनी मार्केट इस तरीके से, कि हमें जो पैसों की जो अंधाधुंध दौड़ है, इसके अंदर इतना आगे बढ़ चुके हैं ना यार, कि हम शायद मेरे हिसाब से हम कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन वो सारी चीजें अगर हम रिमेंबर करें तो हमें कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पे ये जो हम कह रहे हैं बॉल लॉस्ट हो चुका है, बॉल लॉस्ट नहीं है, आज के बच्चों का बचपन लॉस्ट हो चुका है। आज हम लोगों का क्या है, बचपन लॉस्ट हो चुका है। क्योंकि हम बचपन की बातें करते हैं ना, यार इस तरीके यहाँ पे इतना पैकेज मिल जाए, वहां पे इतनी सैलरी मिल जाए, यार ये स्ट्रीम ले लो, वो स्ट्रीम, अरे यार हो जाएगा ये सारी चीजें। लेकिन वो सुनहरी यादें, वो तो हाथ से गई ना। देना आज हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हमारी यादों को। ओके, एंड विच वर हैप्पी एंड इनोसेंट, कितनी ज्यादा। अब एक चीज बताओ, आपकी जो आगे की जो आपको या पैसा कमाना इस चीज की टेंशन ज्यादा आपको अच्छी लगती है, या वो पुराने समय की जो यादें हैं जिसके अंदर हमें मजा आता है, कि हाँ किस तरीके से हम खेलते थे, सब दोस्त आराम से, कैसे मतलब एक कितना फ्रेंडली एनवायरमेंट होता था, वो सारी चीजें आपको ज्यादा हैपनिंग लगती है, क्योंकि ये ज्यादा हैप्पी और इनोसेंट थी। पीपल मे टेक बॉल्स जस्ट एज दे विल टेक अवे आवर इनोसेंस। तो इस तरीके से आजकल के बच्चों की मासूमियत जाती जा रही है, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि हमारे जैसे हमारे टाइम में भी फोन नहीं होता था बच्चों के पास, लेकिन आज देखा जाए छोटे छोटे बच्चे भी फोन के ऊपर लगे हुए हैं। तो इनसे क्या हो रहा है, ये अपना बचपन सारा इसी एक डिवाइस के अंदर लगा रहे हैं। वो बाहर ज्यादा खेल नहीं रहे, बाहर यादें नहीं बना रहे। फोन के अंदर क्या याद है, अरे मैंने टेंपल रन का ये पूरा कर दिया क्लास, ये यादें नहीं है, यादें बाहर जाके बनती है। इस तरीके से आज के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, अपना इनोसेंस जो है ना, वो इसी के अंदर वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड फोर्स अस टू ग्रो अप सून। और हम लोगों के मन में क्या होता है, मैं बस बड़ा हो जाऊं, बस मैं एक बार ही बड़ा हो जाऊं ना, फिर देख लेना, मैं एक बार ही बड़ा हो जाऊं। हम अरे यार, हम उस टाइम पे सोचा, हम बड़े होने की जिद में लगे रहते हैं। अब 10th क्लास में आ गए, भी तो 10th है बेटा, 12th और बड़ी है, उसमें सोचो। अब लगता है बड़े हो जाओ और बड़े हो जाओ, 10th सही लगती है ना। यही होता है लाइफ के अंदर। हम जब छोटे थे तो मैं एक बार बस पैसा कमाने लग जाऊं, पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम पड़ा अभी। ठीक है, एंड वंस वी लॉस आवर इनोसेंस, जैसे हम अपनी मासूमियत खो देते हैं, हम चतुर चालाक, हम दुनियादारी को समझने लग पड़ते हैं, देन वी कैन नॉट गेट इट बैक। तब हमारी इनोसेंस वापस नहीं आ सकती। एक बार गई सो गई, जाती है, अब वापस आती नहीं है वो। ठीक है, बट डिस्पाइट ऑल दिस वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप। पर ये सारी चीजों के बाद भी हमें लोगों को खड़ा होना सीखना है, कि हम लोगों को अपनी लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोगों को सीखनी है। ऑब्वियसली वी नीड टू बी स्ट्रांग टू गेट टू गेट ऑन विद आवर लाइफ। हमें अपनी लाइफ को जीना है, डेफिनेटली, इसके अंदर कोई बात नहीं है। रिस्पेक्टिव ऑफ द सैडनेस असाइड, जो भी दुख
परेशानियां, ये जितनी भी दुख परेशानियां इन सबको असाइड रख के लाइफ तो देखो जीनी है। दिस इज द ओनली वे वी विल सर्वाइव, देयरफॉर वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो। यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि चीजों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। चलो आ जाते हैं हम अपने लास्ट पैराग्राफ के ऊपर। ओके, द पोएट हैज मेड द यूज ऑफ इमेजिनरी है बाय टेलिंग हाउ द बॉय पर्सोनिफाइज द स्पिरिट ऑफ द बॉयज चाइल्डहुड इनोसेंस। यहाँ पे आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे मैं जब ये चैप्टर पढ़ा भी रहा था तब आप लोगों के दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन फॉर्म हो रही थी, आपके दिमाग में इमेज आ रही थी, एक बच्चा रोता हुआ वो वहां पे जा रहा था। मैंने चैप्टर के अंदर भी बताया था कि क्या है, एक इनोसेंस पैदा करी, यानी कि इमेजिनरी पैदा करी। हम लोगों के दिमाग के अंदर सारी इमेजिनेशन आ रही है, ठीक है। We may visualize how the spirit of this little boy, like the ball, is sinking into the dark water and the dark waters of the harbor। यानी कि जो बच्चे की यादें थी, जो भी उसका चाइल्डहुड डेज की जितनी मेमोरी थी, वो उस हार्बर यानी कि वो जो नदी के किनारे जो पुल था उसके ऊपर वो खड़े हुए देखता है। क्या देख रहा है वो, कि उसकी यादें जो है वो बॉल की फॉर्म में क्या जा रही है, दूर जाए जा रही है, दूर जाए जा रही है। Okay, and as it floats further, the little boy will learn to grow। और जैसे जैसे ये दूर जा रही है बच्चा समझता जा रहा है कि दिस इज द लाइफ, लो चीजें ऐसी जाएंगी और मुझे क्या करना है, मुझे इन चीजों से रुकना नहीं है। लाइफ के अंदर हमें आगे बढ़ते रहना है। एंड दैट्स पार्ट इज लिंक्ड टू द बॉल ग्रो, ओके, टू द बॉल गोज अप एज वेल टिल द नो लॉन्गर अ लिटिल बॉय। यानी कि जैसे जैसे वो बॉल दूर जा रही है बच्चा बड़ा होता जा रहा है, उससे लाइफ के अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है, उसको पता चल रहा है कि लॉस क्या होता है एक लाइफ के अंदर। Thus the reader may narrate the poem literally and metaphorically both। यानी कि दोनों ही तरीके से हमारे जो पोएट है इन्होंने हमें पोएट बताई थी। इस लिटरेरी, अगर इसके दोनों ही मतलब है, एक तो इसका जैसे हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं, एक मेटाफोरिकली मीनिंग यानी कि जो हम एक इमेजिनेशन जो पॉइंट, एक पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम जानना चाहें तो, अगर हम लिटरली बात करें तो इसका क्या मतलब बनता है, दैट इट इज अ सोलफुल पिक्चर ऑफ द लिटिल बॉय गोस अप एंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ द लाइफ इन द फर्स्ट टाइम। यानी कि वो क्या सीख रहे हैं, जिंदगी के अंदर नुकसान, जिंदगी के अंदर जो चीजें हमारे पास से दूर चली जाती है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है, उन सारी चीजों के बारे में सीख रहा है। द स्टोरीज ऑफ मैनकाइंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव्ड थिंग्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपकी जो आपको चीजें बहुत ज्यादा प्रिय है वो चीज आपसे दूर जा रही है। दिस पोएम सक्सेसफुली डिस्क्राइब how we may feel when we lose to something that we love। यानी कि इस पोएम हमें ये सिखाती है कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आपके पास से आपकी कोई प्यारी सी चीज आपसे दूर चली जाती है, ठीक है। With this we came to an end of the summary of this amazing chapter। I hope आप लोगों को ये समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ये समरी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।